क्या डीएम साहब ने मेरे बच्चे का कटा हुआ गला नहीं देखा था? आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या डीएम साहब नहीं जानते वकीलों की फीस कितनी होती है? तो सरकार, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। आपको भी प्रणाम करता हूं और आपके दरवाजे पे जिंदगी में नहीं जाऊंगा। और वैसे मैं अब अगर ये बात पूछूंगा कि जो लोग आए उन्होंने क्या किया, तो अनुराग के पिताजी कहेंगे भैया मैं उनको नमस्कार करता हूँ, वो हमारे प्रणाम करता हूँ, वो हमारे घर पे आए, मैं यही धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं तो पूछ सकता हूँ ना कि आखिर महोदय लोग जो बड़े बड़े पद पे अधिकारी हैं, चाहे नेता हों, आखिर में आने से काम चलेगा? 9-10 महीना बीत गया, ये परिवार किस तरह से, और बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे, कहते होंगे कि 5 लाख पा गए हैं, अब तो ये सोएंगे बढ़िया नींद से। लेकिन जैसा आने के बाद श्रीमान जी बता रहे हैं कि कोर्ट में इतना पैसा खर्च होता है, लगातार बेल हो रहा है, ये बेचारे क्या करेंगे? बेल ना हो इसके लिए परेशान रहेंगे कि अपना परिवार देखेंगे? अभी तो धान का सीजन रहा होगा, हमें नहीं मालूम कि धान की खेती बाड़ी कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए। ये केवल 5 लाख लेकर खटिया रखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल आप? भैया, रोना भी आता है और हंसी भी आती है कि सिस्टम क्या है हमारे देश का। जी। रोना इसलिए आता है कि अपनी तकलीफ देख के, और अपने देश के सिस्टम से हंसी आती है इसलिए कि आप लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। क्या है जीरो टॉलरेंस? मैं अहीर हूं इसलिए हमको अनदेखा किया जा रहा है? क्या डीएम साहब ने मेरे बच्चे का कटा हुआ गला नहीं देखा था? आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या डीएम साहब नहीं जानते वकीलों की फीस कितनी होती है? आज तक मैंने बोला नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ा। लेकिन डीएम साहब, आपसे अनुरोध यह है कि कम से कम जितना आदेश आप दे रहे हो ना, एक बार मेरे बारे में भी आदेश कर दो। आपके अधीन सारे कर्मचारी हैं, पूरे जिले के कर्मचारी आपके अधीन हैं, और आप सारी चीजें देख के गए हो, तो क्या मेरे बारे में आदेश नहीं करवा सकते? मैं बार बार जाके रिक्वेस्ट करूं, मैं रोऊं? तो सरकार, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। आपको भी प्रणाम करता हूं और आपके दरवाजे पे जिंदगी में नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़िए, जाने दीजिए। क्या करेंगे जाके? जहां जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना? जो हाकिम बेदर्द है उसके यहां फरियाद करके करेंगे क्या यार? बस सरकार, प्रणाम करता हूं, आप बड़े हो हमसे, मैं प्रणाम करता हूं, आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आप इतने बेदर्द हो, मुझे पता नहीं था। लेकिन बद्दुआ लगेगी सरकार, आपको भी लगेगी। वो ईश्वर है, वो देगा। उसके आगे वाली लाइन क्या है? नहीं याद है, भूल जाता हूं। जी। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद का क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। भैया ये सब जो लाइन निकल रहा है, ये तो लाइन ऐसे नहीं निकलता है। जब व्यक्ति पीड़ा में होता है और जब अपने उन दिनों को याद करता है कि जब पिता पुत्र हंसी खुशी अपना सब काम करते थे, वो लड़का देश का नाम करने के लिए, मैं बता दूं आपसे, ये ऐसे शख्स हैं जो बेचारे समझिए कि अगर बाहर रहे होंगे, एक टाइम नहीं खाते रहे होंगे, लेकिन अपने इस परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा कैसे भेजना है, कहाँ से भेजना है, ये करते रहे होंगे। जब कभी पैसा नहीं रहता होगा तो अपने पत्नी से बात करते रहे, क्या किया जाए, कहाँ से व्यवस्था होगा। तो पत्नी कहती रही होगी कि चलो ठीक है, दूध बेच देंगे, गाय बेच देंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो है कभी हम कोई कमी नहीं होने देंगे। ये लगता है कि जैसे ये सब अब क्या लड़ना है, जब सब लोग वैसे ही हो कुछ नहीं भैया। अच्छा आप बताइए ना, उनको सजा नहीं मिल रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और मेरा पैसा भी चला गया। सब कुछ जो भी आम पब्लिक ने मदद किया था, गवर्नमेंट में भी पैसा दिया था, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ मेरा खत्म हो गया। अब मैं कहां से लगाऊं और किसके लिए लड़ूं?
मेरा तो सब खत्म हो गया ना, और मैं लड़ने के लिए कोर्ट क्यों जाऊं? इसलिए मैं अब कोर्ट नहीं जाता और नहीं जाऊंगा। जाओ सब लोग लड़ो, और कहता हूं कि मारना हो तो आ जाओ, मेरा पूरा परिवार है, सबको मार दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जमीन जायदाद क्या है, क्या रखा है इसमें? ये मृतलोक है, सबको मरना है, और मैं जीना चाहता ही नहीं। मुझे डेली रो रो के मरने से बेहतर है भैया एक बार में आओ, मुझे भी मार दो, बात खत्म हो जाए यार। मैं रो रो के नहीं मरना चाहता, बस भैया। हाँ दोस्तों, ये सब ऐसा घड़ी होता है कि जब लोग देखते होंगे, लोगों को लगता होगा कि पिता तो अपनी व्यथा कह रही है, लेकिन कष्ट तब लगता है कि जब सब लोग वीडियो देखते भी हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते हैं कि आखिर में जिस कारण से हत्या हुई उसके पीछे कौन था। अगर सही समय पे ये मामला सुलझा लिया गया होता तो आज इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता। भैया ये राजस्व विभाग, ये गौरा बादशाहपुर थाने के इंचार्ज उसमें राजाराम द्विवेदी जी थे, और वो थे हरिश्चंद्र प्रसाद आते थे, और राजस्व विभाग के जो अखिलेश यादव जो लेखपाल थे, उन्होंने कहा कि पहले तुम्हारा घर गिराऊंगा। हमने कहा भैया क्यों? बंजर में तो वो बनवा रहा है, और ये प्रधान उन्हीं के साथ थे, और मेरी चक नपवा रहे थे, मेरा पट्टा का जमीन नपवा रहे थे। हम लोग ईंटा गिरवाए हैं, जाके देखिए, यही प्रधान थे। बोले तुम्हारे बाप का नहीं है साले। मतलब ये रहा कि कोई साथ दिया नहीं उस समय, और साथ दिए होते तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता यार। तो लेखपाल क्यों पकड़ा गया ऐसे? पैसा बोलता है बाबू, आपने गाना सुना है, पैसा बोलता है। ये भी कष्ट लगता है कि जब देखा जाए, जब कहीं विवाद होता है तो चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे तहसील के स्तर के अधिकारी हो, चाहे कोई गांव का प्रबुद्ध व्यक्ति हो, ये सब जो है कर्तव्य को भूल जाते हैं। अगर यही मामला था, मैं कहता हूँ एक दो हाथ इधर उधर हो जाता, दोनों परिवार आराम से फलती फूलती खाती रहती, लेकिन ना तो वही है कि थोड़ी समझदारी जो है अगर लोग दिखा दिए होते। पैसा ठीक है, पैसा कितना कोई कमा लेगा, ये भी महोदय कम नहीं कमाए होंगे, ये भी लाखों रुपया कमाए होंगे, लेकिन इन्होंने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। वही लड़का आज अगर होता, कितना नाम करता। ये आज जो घर आप देख रहे हैं, ये आज ऐसा घर नहीं होता। जो डीएम साहब कहते हैं कि आपके पास घर है, क्या करो घर लेकर के, लेकिन मैं ये भी कहूँगा डीएम साहब आपसे कि कष्ट लगता है कि आपके हाथ में तो इतना पावर है कि आप अगर चाहते तो ये 2 मिनट काम था। लेकिन ठीक है, अब कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा कि हम लोग भाई एक लिमिट में रहते हैं, और जब माई पकड़ते हैं तो माई पकड़ने के बाद संविधान की दुहाई आती है, ज्यादा बोलोगे तो रगड़ दिए जाओगे, रगड़ दिए जाएंगे। भैया इसीलिए सच बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं फिर से मारा जाऊंगा, फिर से मारा जाऊंगा। मेरे ऊपर मुकदमा लद जाएगा, लदेगा, और मेरा परिवार परेशान होगा, और घर का मैं इकलौता बचा हूं, मेरी बच्चियां परेशान होंगी। इसलिए सच बोलने से कतराता हूं। कब तक छिपा के रखेंगे अंदर, इस सीने में कब तक रखेंगे आप? एक तो सीने में रखते हैं आप, दर्द सहते हैं, बच्चों से कुछ कहते नहीं हैं, अलग रोते हैं, तो आखिर में कब तक ये नहीं बोलेंगे आप? भैया आप एक बार और मिलिए डीएम साहब से, कहिए कि सर ना 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 अब नहीं मिलेंगे, बस प्रणाम निवेदन मिलिए, है। दोबारा कहिए सर, ना, ना याद एकदम कीजिए। नहीं, एकदम नहीं, सम्मान से समझौता नहीं है। गरीब हूं ठीक है, मैं आपके पांव पे बार बार गिर रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं, तो सम्मान से समझौता नहीं। मैं बहुत खुददार व्यक्ति हूं, सम्मान से समझौता नहीं है बाबू। एकदम नहीं मिलूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा। बहुत लोग कहते हैं मैं उनके परिवार को योगी से मिलवाने जाऊंगा। कब आए थे मिलवाने? उनके परिवार को उनसे मिलवाऊंगा, कब आए? केवल उनसे मिलवाएंगे। तो हमको उनसे मिलना है।
ईश्वर से मिलना हम मिल लेंगे। आपकी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? वो भी संसाधन हमको चाहिए था ना। खुले में शौच करने के लिए हमारा पूरा परिवार मजबूर था। क्या 5 साल में शौचालय नहीं आ सकता था? बताइए आप। बिल्कुल, क्यों नहीं आता? बिल्कुल आती है। और यही नहीं, और सारे प्रधान आए, उनके प्रभुत्व के आगे सब फेल थे। लालता के प्रभुत्व के आगे सब फेल थे। क्यों नहीं बना मेरे पास? क्योंकि आप गरीब थे। मजबूरी यही है। और फिर वही कहानी याद आती है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। तो मैं गरीब के साथ साथ बदनसीब भी हूं तो ठीक है। मरना सबको है, ये मृतलोक है। मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाओगे। कोई लाद के लेके नहीं जाएगा। सिकंदर मर गया जो पूरे विश्व विजेता था, और उसने कहा था कि मेरा हाथ बाहर करके रखना, कि दुनिया देखे कि सिकंदर महान जा रहा है लेकिन खाली हाथ जा रहा है। आप लोग की क्या औकात है? दोस्तों, पूरा तो रिपोर्टिंग हुआ। पूरे रिपोर्टिंग में कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं कि अधिकारीगण कहते हैं कि इन्हें तो कुछ आवश्यकता नहीं, का सब कुछ चकाचक है। घर है, रास्ता है, लेटरिन है, पैसा तो ऑलरेडी इनको मिल ही गया। क्या काम है इनको सब कुछ? क्या उस गवर्नमेंट के 5 लाख से मेरे बच्चे की क्षतिपूर्ति हो सकती है? तहसीलदार साहब ने कहा कि उनको तो 5 लाख मिल गया। क्या क्षतिपूर्ति कर पाओगे? आपका बच्चा मैं मारूंगा, 5 लाख देता हूं। बात करते हैं लोग। तो वही रहा सब मिला के कि जो भी सरकारी योजनाओं की बात बड़े लोगों ने किया, कोई लाभ नहीं मिला। हम लोग भी लगातार आते रहे, तमाम बातों पे चर्चा करते रहे, लेकिन यही होता है कि इस परिवार को एक के बाद एक तारीख मिलता रहता है। जब तारीख पे लोग जाते हैं तो वहाँ होता है कानून गो साहब नहीं आए, कोई कानून गो साहब बदल दिए गए, लेखपाल नहीं सुनता है तहसीलदार महोदय का। ये समझ में नहीं आता है कि तहसीलदार बड़ा कि लेखपाल बड़ा। अब ये नया जन्म लेना पड़ेगा मुझे, तब मैं जान पाऊंगा कि लेखपाल बड़ा कि डीएम बड़ा। यहाँ का विचित्र ही मामला है। यहाँ पर लेखपाल पहले एक यादव कोई बता रहे आता था, कहता था चढ़वा देंगे तुम्हारे घर में बुलडोजर। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ऐसे। अरे भैया, कम से कम अब मैं किसे क्या कहूँ, मुझे कष्ट होता है यार। ठीक है, रुपया पैसा उनके पास था, लेकिन प्रभु ने जो आपको पद पे बैठाया है, कोई अच्छा करके आप जाते तो कम से कम आज ये परिवार, एक बच्चे तड़पता नहीं। और बच्चे का दर्द क्या होता भैया, ये तो हम आप नहीं समझ पाएंगे। मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। वो केवल दर्द जो होता है केवल दो समझते हैं बस। वो एक माँ समझती है कि उसका पापा समझता है बस। तो पिताजी यहाँ बैठे हैं, माँ के अपना अंदर हूँ, कुछ काम कर रही होंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ऐसे ही सिस्टम रहा तो लोगों का विश्वास प्रशासन से, न्यायपालिका से, मीडिया को भी मैं इसमें लाता हूं, आप पर भी भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि आप डंडा लेकर के और मुंह में घुसेरते रहिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। पूरे जौनपुर में किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि जो कम से कम जा करके और डीएम साहब के ऑफिस में घुस करके पूछे कि डीएम साहब बताइए आप कि 9 महीना हो गया, इस परिवार को आखिर में क्या हो रहा है। एक पत्रकार पता नहीं कहां सनकी आया, वो तहसीलदार साहब के ऑफिस में तो हला, भगा दिया गया। क्या करेगा, यूट्यूबर है, दहिया तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे। ज्यादा बनोगे FIR हो जाएगा, जाके जेल सड़ जाओगे। बिल्कुल सही बात है। मारे जाओगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, थाने में बंद होगे और लाठी खाओगे आप जी। उसके बाद हल्दी लगाने तुम्हारे परिवार वाले आए, कोई और नहीं आएगा। तो ऐसे भैया का सिस्टम रहा तो बहुत कष्ट होता है। और मैं कहूँगा कि जो भी लोग मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, कम से कम इस बात को समझें। बहुत गंभीरता का मामला है ये। गंभीर इसलिए है क्योंकि परिवार तड़फ रहा है। जब भी हम लोग इस परिवार के पास आते हैं
ठीक है, इनके पिताजी हैं वो तो रोएंगे क्योंकि पुत्र का वियोग है, माँ भी रोती है, लेकिन कष्ट हम लोगों को होता है कि हम लोग भी ना चाहते हुए भी, कहा जाता है कि अपराध करने वाला दोषी नहीं होता है जितना दोषी उकसाने वाला होता है। तो हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं और जब महोदय रोते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पाप लगता है। मैं सही बोल रहा हूँ, कोई मीडिया वाला सुन ले, तो क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अगर नहीं दिखाऊंगा तो जो हमारे दर्शक बहुत दूर दूर बैठे हैं, कोई आर्मी में सेवा दे रहा है, तमाम लोग आर्मी के लोग हैं, इनके पास फोन करते हैं, कहे चाचा परेशान ना हो, मैं छुट्टी में आऊँगा मिलने। बहुत से लोग विदेशों में हैं, बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन जब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो भैया कहीं ना कहीं योगी बाबा आप पे जो विश्वास लोगों का है वो हट जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भैया, हमारे भी मुंह पे एक फटाका लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।